अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं HKGN न्यूज़ चैनल, यानी हिंदुस्तान की ग्राउंड लेवल न्यूज़। यानी हिंदुस्तान में जो भी मज़हब इस्लाम को, शरीयत और सुन्नतों को तकलीफ पहुँचाई जा रही है और जो हमारी मस्जिदें दरगाहों को तकलीफ पहुँचाई जा रही, वो हम आपको सीधे और ग्राउंड लेवल पे बताना चाहते हैं कि आखिर इनका बीजेपी का, RSS का पॉलिसी का मतलब क्या है, क्यों आखिर ये हमारी दरगाहों और मस्जिदों के पीछे पड़े हुए। कभी राम मंदिर के चंदे के नाम पे दंगा, कभी राम मंदिर के नाम पे दंगा, कभी अजान के नाम पे वाद विवाद, और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ सुवर वसीम रिजवी जैसे हरामी जैसे गुस्ताखी की किताब लिखना, कभी यतीम नसीगानंद सुवर जैसे लोगों ने 20 लाख मुसलमानों को मारने की धमकी देनी। आखिरकार ये पूरी वजह क्या है? अब तक जो है इन बीजेपी लोगों ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अब तक कई हिंदू संगठनों को आगे करके और हिंदूवादी फैलाने के नाम पे जो है मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की काम करते थे। मगर जब से यति नरसिंहानंद स्वामी और वसीम रिजवी हरिद्वार के जेल में जाके आया और आने के बाद तब से तौबा करते हुए कि मैं अब जो हूँ गीता पढ़ाऊँगा और मैं जो अब लोगों को ज्ञान दूंगा, जिसको लड़ना है लड़ो, जिसको भिड़ना है भिड़ो। फिर आखिरकार वसीम रिजवी ने भी तौबा कर लिया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम तक बोलने वो सुवर वसीम रिजवी तैयार नहीं। अब साधु संत बन के रोडों पे फुटपाथों पे घूमता है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज की बात करने की वजह क्या है, आज आखिरकार हम आपके सामने क्यों आए? तो पहला मुद्दा था, हमने 1 साल 1.5 साल पहले ही 2021 जनवरी लगने से पहले ही राम मंदिर के चंदे के नाम पे जो मध्य प्रदेश में और बिलखुसूस गुजरात गांधीधाम में दंगा हुआ था, उसकी रिपोर्ट हमने खुद की थी और खुद उस जगह पे जाके मैंने सर्वे किया था कि जानबूझकर मुसलमानों के इलाकों में राम मंदिर की चंदे के नाम पे रैली निकाल के मुसलमान इलाकों में दंगा किए। कई ऐसे गुजरात में दंगे, यूपी में दंगे मुसलसल चलते रहते। आखिरकार इन्होंने मस्जिद करते हुए अब इनका मुँह जो है कुत्तों का, सुअरों का, दरगाहों की तरफ फिर गया। मगर 1 साल पहले की बात आपको बताने की वजह इसलिए मुझे आज ज़रूरत पड़ी क्योंकि 1 साल पहले कहीं ना कहीं मैंने न्यूज़ चैनल पे, हमारे ही न्यूज़ चैनल पे मैंने कहा था कि एक रात हम सोते रहेंगे और अचानक हमें खबर मिलेगी कि सुबह गरीब नवाज सरकार की बारगाह में यानी दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ पे हमला हो गया। मगर अल्लाह ना करे ऐसा हो। मगर आज जिस स्थिति चल रही, आज जो पूरे हिंदुस्तान में माहौल चल रहा है, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का माहौल चल रहा है, कहीं हिंदू संगठनों ने अपने अपने हाथों को पीछे ले लिए, तो स्पेशली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद टीवी डिबेटों में बैठ के, जैसी ये औरत है यानी गुनाहगार औरत या जानिया औरत जो उम्मतुल मोमिनीन मायसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने के निके के बारे में मजाक उड़ाई और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के मेराज मुबारक के बारे में मजाक उड़ाई, ये निकुल शर्मा। दूसरी तरफ अभी ये मसला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ दिल्ली का एक सुवर जो महाराणा प्रताप सेना के नाम पे अपने आप को मशहूर किया, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदे आले रसूल हत्ताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी किया। अभी हम वो केस लड़ ही रहे थे कि अचानक दूसरा सुवर बीजेपी का उठा और राजा सिंह ने जो है खुसूसी हैदराबाद में, तेलंगाना में, वो हैदराबाद जो हैदराबाद का शेरवानी पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मारते हुए फिरता है, वो हैदराबाद जो पूरे हिंदुस्तान में जिसका नेता कायद बनते हुए कौम को इकट्ठा करते हुए यानी शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस को इकट्ठा करते हुए अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगते फिरता है, उसी हैदराबाद का एक MLA जो है गोशा महल का है या किसी इलाके का MLA है राज, तो वो MLA आज खुले अल्फाजों में आज से 4 से 5 दिन पहले अताए रसूल हिंदल वली सरकार की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी किया। हैदराबाद में, तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी की सरकार है, KCR की सरकार है, और दूसरी बात समर्थन सरकार जो है इनकी है यमायम पार्टी वालों की, फिर भी पूरे यमायम वाले जो है मौन व्रत रख के बैठे हुए। तो दोस्तों बुजुर्गों, मुझे आज कहने का मकसद ये है कि जब इतनी अल्लाह उसके रसूल की शान में तौहीन हो रही है, तो उस तौहीन को ये जो शेरवानी है, ये जो यमायम पार्टी, ये स्टेटों पे बयान करते, एहतजाज करते। हालांकि विधानसभा में, लोकसभा में, संसद में मुद्दों को रखा जाता है, मगर इन मुद्दों को संसद में और विधानसभा में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन मुद्दों पे अगर हिंदू वोट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मुसलमान वोट भी बढ़ता है। दूसरी अहम बात, क्यों आज अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला की शान में मुसलसल स्टेप बाय स्टेप गुस्ताखी चल रही, क्योंकि इन्होंने सर्वे किया है कि इनको अच्छी तरह से पता है मुसलमान अल्लाह रसूल के बाद अगर हिंदुस्तान के मुसलमान कहीं भड़केंगे तो वो अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला के नाम पे भड़केंगे। तो ऐसे ही हमने लेटर तैयार किया है। पहला लेटर जो हमने, जो तेलंगाना का MLA है, उस MLA के खिलाफ हमने
तेलंगाना पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि अगर 24 घंटे के अंदर तेलंगाना पुलिस अगर उस एमएलए को गिरफ्तार नहीं करती है तो 24 घंटे के अंदर अगर उस पर एफआईआर करके तेलंगाना पुलिस एफआईआर नहीं करती है और नहीं गिरफ्तार करती है तो उसके बाद हम 11 तारीख को मुंबई से हमारी कमेटी के ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो 1000 लोग हो या 1 लाख हो, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे और हम अलग किस्म का धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे। हम पथराव वाला, लकड़ी वाला, मारामारी वाला, एहतजाज वाला, नारे तकबीर अल्लाह वाला धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम अलग तरीके का धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरा लेटर हमने जो है हैदराबाद विधानसभा स्पीकर को लिखा है कि वो जो एमएलए है मुसलसल इस्लाम की तौहीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन और अताए रसूल इंदल वली गरीब नवाज सरकार की तौहीन कर रहा है, तो उसके बावजूद भी उसको विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको एमएलए पद से खारिज किया जाए और एमएलए पद से हटा के उसको उस जगह पे दूसरा इलेक्शन कराया जाए। तीसरी बात, हमने वहीं पे हैदराबाद के जो अलग बीजेपी समर्थन पार्टी वहाँ पे बनी हुई और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष को भी लिखा हुआ है कि जब नुपुर शर्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके वजह से हिंदुस्तान की पूरे दुनिया में बेइज्जती हुई, हिंदुस्तान की पूरे दुनिया में मजाक उड़ाया गया, नरेंद्र मोदी का जो फोटो और तस्वीर जो है डस्टबिन में यानी कचरे के डब्बे के पास लगाया गया, इतना बीजेपी को जूते पड़े, इतने चप्पल पड़े, उसके बावजूद भी बीजेपी जो है गो खाने से फुर्सत नहीं। उसके बावजूद भी बीजेपी का एक एमएलए जो है राजा सिंह इतनी बड़ी गुस्ताखी आता है रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की कर देता है और पूरी बीजेपी खामोश बैठी हुई। और कई हमने एसीपी से, डीसीपी से, तेलंगाना पुलिस से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि भाई कंप्लेंट करो, हम गिरफ्तार करेंगे। यानी आप चोर चोरी करके चले जाएगा, हम देखते रहेंगे, अगर कोई उठ के आएगा कंप्लेंट करेगा तो हम गिरफ्तार करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तीसरा लेटर भी हमने आपको बताया। चौथा लेटर हमने अजमेर शरीफ के एसीपी को लिखा है कि दरगाह की सुरक्षा बढ़ाया जाए और ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि इंटरनेशनल दरगाह है। हिंदुस्तान के अलावा कई मुल्क वाले जो इस दरगाह की ज़ियारत करने आते हैं और जानबूझ के जो है एक टारगेट बीजेपी ने बनाया। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, किसी हिंदू संगठन से या किसी हिंदू भाइयों से हमारी लड़ाई नहीं है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बीजेपी ने कई अपने दलालों को, चमचों को और हिंदू संगठनों के नाम पे खड़ा किया था, मगर हिंदू भाइयों को ये चीज़ समझ में आ गई कि बीजेपी सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए हम लोगों को खड़ा करती है। तो कई हिंदुओं ने इससे पीछे हटने के बाद अब बीजेपी खुद अपने नेताओं को खड़ा करती है। जब जूते चप्पल विदेश से पड़ते हैं तो खुद ब खुद पीछे हटती है। तो ऐसे ही हमने एसीपी को लेटर लिखा है, अजमेर शरीफ के एसीपी को, कि दरगाह की सुरक्षा बढ़ाया जाए और गरीब नवाज सरकार अताए रसूल हिंदल वली के बारे में फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब चैनल और ट्विटर पे कहीं कोई कमेंट लिखता है, अगर आपके पास कोई एफआईआर के लिए या कोई कंप्लेंट करने के लिए आता है तो तुरंत आप 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर एफआईआर लेके उसको ताबड़तोड़ गिरफ्तार करें। क्योंकि ये मसला सिर्फ राजस्थान का या हिंदुस्तान का नहीं, पूरे मुसलमानों का है। तो आपकी एसीपी की भी जिम्मेदारी है कि गुस्ताखी गरीब नवाज को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा आपका कहना था, आपको ये हमारा कहना था कि अल्लाह उसके रसूल के वास्ते जिस वली की वजह से हमें ईमान मिला, अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज सरकार की वजह से, उनकी इज्जत का ख्याल करें। और एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अहम बात है, कहीं गुस्ताखी होती है तो हम बहुत सारे मुसलमान रोड पे निकल आते, फिर उसमें से एक मुसलमान भाषण देता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है, फिर उसका भाषण हम अपने स्टेटस पे रखते हैं, डिब्बे पे कर रखते हैं और होता जाता कुछ भी नहीं। नुपुर शर्मा को जो जूते पड़े वो हिंदुस्तान की रैली, धरने, मोर्चे वजह से नहीं पड़े, ये मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ। अगर विदेशी यानी डीजल पेट्रोल अगर हिंदुस्तान हुकूमत को ना मिलने वाला होता तो मुसलमान यहाँ लड़के मर के कट के ख़त्म भी हो जाता, तो बीजेपी को कुछ हुकूमत नहीं पड़ती, खुद बीजेपी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। असल मुद्दा ये है कि अगर आप आपके मोबाइल में फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए किसी की भी गुस्ताखी सुनते हो, या अल्लाह उसके रसूल की गुस्ताखी सुनते हो, कुरान शरीफ की गुस्ताखी सुनते हो, या गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली की गुस्ताखी सुनते हो, आप दिन में सुनते हो या रात में सुनते हो, आप उसी जगह पे बैठे हुए 100 पे कॉल करें और 100 पे कॉल करने के बाद तुरंत पुलिस को बुलाए और पुलिस को बुलाने के बाद ये बताए कि मैंने ये गुस्ताखी हमारे नबी के बारे में, अताए रसूल हिंदल वली अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज सरकार के बारे में हमने ये गुस्ताखी की है और आप हमारी तुरंत एफआईआर लिखे। वो उस जगह पे एफआईआर नहीं लिखेगा, आपको पुलिस थाने लेके जाएगा और पुलिस थाने में आपकी तुरंत कंप्लेंट दर्ज होगी। रोडों पे एहतजाज करने पे, रोडों पे हल्ला गुल्ला करने से सिर्फ ये होगा, आप पे ही एफआईआर होगी, आप पे ही लाठी चार्ज होगी, आप पे ही गोली फायरिंग होगी। तो दोस्तों और बुजुर्गों को आपको अहम बात समझाने का मकसद ये था कि जिस जगह पे आप गुस्ताखी सुनते हैं आपके मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए और लैपटॉप के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए, उसी जगह पे आप 100 पे कॉल करके
पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद जब का जब ताबड़तोड़ कंप्लेंट दर्ज करे। और बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर यानी ऑनलाइन कंप्लेंट करने का तरीका है, ऐसे इलाकों में भी आप मोबाइल के जरिए ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी ईमान है तो अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए काम करिए। कवालियों पे पैसे उड़ाने से और नातों पे पैसे उड़ाने से ईमान बचने वाला नहीं, अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए सामने आके काम करने से ईमान बचने वाला है। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, मेरे लिए दुआ करें, मेरी पूरी कमेटी के लिए दुआ करें। जो जो हमारी कमेटी के लिए मदद करता है, जो जो हमारी कमेटी का साथ देता है, जो साथ में आता है, जो कॉल के ज़रिए मदद करता है, जो मशवरा देता है, जो पैसा देता है, उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की इज़्ज़त के लिए साथ दिया, अल्लाह ताला आल और औलाद उनकी आल और औलाद की इज़्ज़त का ख्याल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।